पढ़ते हैं 12 में क्या पढ़ते हैं? एक तो मैं पढ़ दिए, हालेलुया। फिर से इसको मैं दोबारा कर देती हूँ, उसके बाद नीचे जा रही हूँ, है ना। तो यहाँ पे मनुष्य यहाँ पे क्या कहता है? क्या तुम सोचते हो? क्योंकि यहाँ पे कहता है क्योंकि तुम मनुष्य के पुत्र को खोए हुओं को बचाने आया है। तो कैसे आया है? तो हमने ऊपर में क्या पढ़े? वही कि देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानना, यानी कि पूरा फोकस इस पृथ्वी पर आया है कि उनको बचाने के लिए जिनके पास जो परमेश्वर का वचन है, जिनके पास प्रभु का वचन है, सुन लेना। तो वहां पे प्रभु का वचन, ये अभी की बात नहीं कर रही, उस टाइम की, जहां पे जब हम ये बातों को पढ़ रहे हैं, यीशु मसीह जब वहां पे चर्चा कर रहे हैं, तो वहां पे क्या कह रहे हैं? ये बातें कहता है कि हालेलुया, सभी बोलो हालेलुया, ध्यान दे रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे कहता है ना कि मनुष्य के पुत्र किसको आया? खोए हुए को बचाने के लिए। तो ये बातें क्यों कहना पड़ा? वो अपनी बातों को रख रहा है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे छोटा बड़ा नीचपन सब कुछ चल रहा था। क्योंकि जब यीशु मसीह उनके पास उठता बैठता था तो ये चर्चा चलते थे, कुरकुरा रहते भी थे, और यहाँ तक ये कहते थे कि ये देखो किसके पास उठना बैठना हो रहा है ना। यही तो लुका में पढ़े, जे लुका में 15 के 1-2 में यही तो कहता है कि सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे। किसके पास? यीशु मसीह के। दोबारा मैं रिपीट करती हूँ ना। और ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुरकुराकर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता पीता है। हमारा यीशु मसीह कौन है? ब्रह्मांड का मालिक। वो काम क्या किया है? आज जो अभी हम पढ़ रहे हैं नया नियम, यानी कि यीशु मसीह अगर इस पृथ्वी पर ना आता, और अभी देखो अगले हफ्ते गुड फ्राइडे आ जाएगा, है ना, अगले हफ्ते इसी शुक्रवार से, जो 3 तारीख को, ठीक है। तो यीशु मसीह अगर इस पृथ्वी पे नहीं आता, क्या पूरी मानव जाति में हर एक जाति से क्या यीशु मसीह को जानता? पहला सवाल आप लोग बताओ। यीशु मसीह अगर इस पृथ्वी पर ना मरता, तो क्या हम आज उसको जानते? नहीं जानते। उसने मरा और 3 दिन में जी उठा, कब्र में भी गया और उठ गया और स्वर्ग गया, अब वो आने वाला है। ये विश्वास करके हम जाने हैं ना। तो आज हम किसकी किताब पढ़ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह की। हम प्रतिज्ञा के नहीं है, हम नई वाचा के लोग हैं। हालेलुया। प्रतिज्ञा तो पुराना नियम है, और प्रतिज्ञा को परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने आकर के उसको पूरा करके नई वाचा में डाल दिया। अब नई वाचा के, क्योंकि हम लोग हैं, हमारे साथ क्या किया? उसने अपना क्रूस पर लहू बहाया और बहुमूल्य से हमें धोकर शुद्ध किया, हमें मोल लिया। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? आज इस वचन से ही तो जानना है प्रियो। क्या? तो वही मैंने आपको बताने जा रही हूं कि यहाँ पे कहते तुम छोटे तुच्छ ना जानना। क्यों नहीं जानना? क्योंकि परमेश्वर की मुंह सदा स्वर्ग में जो है इन्हीं के ऊपर लगा हुआ है ना। इसका मतलब क्या समझते हो? इसका मतलब प्रभु की ध्यान हम लोगों पर आया, इतना प्रेम किया, उसे पुत्र बनकर इस पृथ्वी पे आया, भेदभाव को खत्म करने, गले लगाने। यीशु मसीह का कैरेक्टर कैसा था? सबके साथ बैठना, खाना पीना करना। और आज क्या चल रहा है? दूसरे एंगल में नहीं लेके जाना है, हम वचन से लेकर के जाना है। क्योंकि दूसरे में ले जाओगे तो गलत में भी लेके जाओगे। बोलो हालेलुया। हर एक बातों को हमें परख के जग के जानना है। हम यीशु मसीह की आज्ञा को मानना है ना। माफ करना सिखाया है, प्रेम करना सिखाया है, माफ करते जाओ। लेकिन हाँ, उनके साथ जो हमारी आत्मा की संगति है, अगर उसको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो वो वैसा हमको नहीं करना है कि हाँ तुम गलत भी चल रहे हो तो तुम ठीक हो। लेकिन हमें वचन में उसको जरूर कहना है कि तुम गलत चल रहे हो, बड़े प्यार से समझाना है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? बुरे लोगों को दूर कर दिया, तुच्छ गिन दिया, वो कर दिया, और अपने आप को ठाट बाट किया। आज मैं यही तो कहना सिखा रही हूँ। आज पृथ्वी पर क्या चल रहा है? प्रभु के नाम में ऊंच नीच, बड़ा छोटा। ये तो पैसे वाले परिवार से कलीसिया आएगी, उनके लिए कुर्सी, जैसे अभी तो इधर पहले भी मैं बोल चुकी हूँ। चलो, मेरे वीडियो भी बनाना था तो मैं इस बातों को दोबारा रिपीट कर रही हूँ, है ना। तो उच्च नीच अभी भी चल रहा है। तो यहाँ यीशु मसीह से हम तब क्या सीखते हैं? जब हम चर्च में आके प्रभु का दास बनकर, प्रभु के नौकर बनकर जब उच्च नीच करेंगे,
एक को कुर्सी और दूसरे को धरती पे, तो फर्क तो पा रहे हैं ना। तो यहाँ पर तो एक बात वो भी कहानी प्रभु मसीह की याद आती है जब हम लूका में पढ़ते हैं, तो है कि जब कोई न्योता निमंत्रण करते हैं, शादी ब्याह में बुलाते हैं, तो वो जो पहन के अच्छे कपड़ों से आते हैं, जो सोने की अंगूठी पहन के आते हैं सब कुछ करके, तो उसको क्या कहता है, आगे में उठा के बैठाता है। ये कहता है जो गरीब लोग आते हैं तो उसको उठा के, वो ये तो सिखाते हैं कि तू आगे नहीं बैठना, क्योंकि वो तुझे पीछे बैठा देगा। क्यों बैठा देगा? तो इसका मतलब ये बातें हैं, तो इसलिए तू अपने पीछे ही रहना, लेकिन तुम ऐसा नहीं करना। जब तू तेरी बारी आए, जब तू किसी को बुलाए, तो अपने बराबरी को मत बुलाना, अपने से नीचे वाला को बुलाना, ताकि वो तुझसे बदला ना ले सके। हालेलुया। तो समझना है प्रियो, तो यहाँ पे हमें बराबरी, हमें अपने से नीचे को बुलाएंगे तो वो हमें क्या करेंगे, बहुत प्रेम देंगे। तो ये वचन से क्या सीखते हैं, वो जो मैं कहानी थोड़ा सा का, उसमें भी यही कहता है कि हमें पलटा नहीं लेना, प्रभु का काम करना है, प्रभु का काम करना है। हालेलुया। तो यहाँ पर से प्रभु यीशु मसीह से हम यही सीखते हैं, ये इस वचन से। अब यहाँ खोए हुए कैसे यहाँ पे बातें कर रहा है, 12 से पढ़ती हूँ, 11 या 10 का 12। तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य का, फिर से मैं पढ़ रही हूँ, भटक जाए तो क्या उसको एक को 99 को छोड़कर क्या एक को लेकर खोजने नहीं जाएगा? हाँ जाएगा, बिल्कुल जाएगा। कहता उस 99 को छोड़कर एक को छोड़ने जाएगा। कैसे? अब यहां पर से भी मेरे प्रभु ने बात किया, मैं आपसे शेयर करती हूँ। तुम प्रभु को जान गया, बोलो हालेलुया। हालेलुया। तुझे व्यवस्था की तोरा मूसा के द्वारा मिल चुका। अब तो फिर भी सही नहीं चल रहे हैं, लेकिन ये लोग तो अनजान में, तो इन लोगों को तो जानकारी नहीं दे रहे, ये लोग बहुतों को तो पता ही नहीं है। तो हम स्कूल लेने के लिए ये खोए हुए, यानी कि खोए हुए वो लोग है, खोए हुए। अब यहाँ पर ना तो कोई बकरी है ना कोई भेड़ है, यहाँ पे दृष्टांत कर रहे हैं ना प्रियो, दृष्टांत कर रहे हैं, दृष्टांत से बता रहे हैं। ये भेड़, ये वो कलीसिया है, वो लोग हैं जो पीड़ाओं में हैं, जकड़े हुए हैं, पाप में फंसे हैं। वो एक गिनती है, वो भी एक नहीं है, अनेक है, जिनको उदाहरण में खोए हुए दिया। लेकिन जब कहता है, और उदाहरण कैसे लिया, जब वो एक 99 में एक बकरी खोया हुआ जब मिल जाता है, तो उसको कांधे पे लेके बकरी को लेके आता है, बच्चा को, और अपने गांव में, पहले गांव में चलते थे, अब ना शहरी टाइप हो गया है, लेकिन पुराने जमाने के लोग से मिलोगे तो उसमें हर्ष और आनंद अलग रूपी का दिखता है। बहुत आनंद मिलेगा आपको गांव वाले लोगों से, अभी भी है। तो वो उछलता है और गांव में हल्ला करके बोलता है, अरे मेरा तो सच में, जैसे कि अब मैं उदाहरण दे देती हूँ, अरे मेरा तो इतना लाख रुपया था, डूबा हुआ था, आज मेरा मिल गया, आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे डूबे हुए पैसे मेरे पास वापिस आ गए। चलो मैं पैसा का उदाहरण दे देती हूँ, है ना। आगे तो क्या होता है, कहते चल आज खुशी से मैं तुम लोगों को खिलाऊंगा, पार्टी करूंगा, ये दूंगा, अरे मेरा काम बन गया, राइट। यस, यही तो कहता है खोए हुए। तो सोचो यहाँ पे यीशु मसीह कहना क्या चाह रहा है, कि जब एक कलीसिया मन फिराता है ना, जब एक परिवार प्रभु को जान जाता है, ग्रहण कर लेता है ना, तो स्वर्ग में आनंद मनाता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। सही बात है ना, ये बात कहना चाहता है। लेकिन यहाँ पे कोई भेद नहीं, कोई वो नहीं, यहाँ पे वो आनंद मनाता है। तो कैसे, सवाल आ गया, कैसे, उनको कौन सुनाएगा, कैसे सुनाएगा? यहाँ तो भेदभाव है, वहां भी भेदभाव है, यहाँ पे भेदभाव है, क्योंकि वहां पे यीशु मसीह कथा सुना रहे हैं, तो यीशु मसीह के बातें बुराई में निकल रहे हैं, ये तो चुगलियां कर रहे हैं, सॉरी, ये तो क्या कहते हैं, वो कुरकुरा के क्या कहते हैं फरीसी लोग, ये तो बुरे लोग के साथ बैठते हैं और ये खुद को ये बोलते हैं। आज भी यही तो कहते हैं, वो कलीसिया में तो आशीष ही नहीं है, अब वो कलीसिया में तो भीड़े नहीं है, वो कलीसिया में ऐसे होगा, हमको देखो, ये सब चल रहा है। तो तुमको देखो, तुम करो ना प्रेम, वो वही बात आ गई, तेरे अंदर में तो कुछ और घुस गया ना, कि अपना भीड़ देखना है, सपोर्ट तो करना नहीं है, किसी को कलीसिया के किसी और को प्रोत्साहित तो करना नहीं, उसको सपोर्ट यानी आत्मिकता में उनको हर एक एंगल में सपोर्ट कर खड़ा करो, कलीसिया का भीड़ बने। एकजुट तो है नहीं, सबको अपनी पड़ी है। हालेलुया। प्रभु का वचन यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे लूका में क्या पढ़े थे 15:1 में, कि सब चुंगी लेने वाले और पापी उनके पास आया करते थे, यानी उनके किनके, यीशु मसीह के पास आया करते थे, ताकि उसकी सुने। किसकी सुने? यीशु की सुने। क्या सुने? पर यहाँ पे वचन,
हालेलुया। तो आज क्या, आज एक देखो समझिएगा, आज सेवक कलीसिया मिलकर ये बातों को सिखाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे तो अब हमको तो बॉडीगार्ड चाहिए, बोलो हालेलुया। हाँ, बॉडीगार्ड चाहिए। यीशु मसीह को बॉडीगार्ड था नहीं। यहाँ तो अब तो फैशन कर दिया ना, फैशन आ गया। हाँ, कौन सा फैशन आ गया? डिजायर आ गया मसीह समाज में। मसीह समाज में हमें बॉडीगार्ड चाहिए। हमें देखो, हम यहाँ पे यीशु मसीह को तो कोई बॉडीगार्ड नहीं था, सब एक संग जिधर जाना। हम कहना चाहते हैं वचन से देखिए, बाकी दूसरे एंगल में मत लेके जाना है, जिसको ले जाना ले जाओ। मैं जो वचन से, हम तो ऐसे ही चलेंगे भैया। हमको बॉडीगार्ड, हमारा प्रभु इतना बड़ा बॉडीगार्ड है, हमें बॉडीगार्ड की क्यों लोड़ है? मरना तो वैसे भी है, अगर मर गए तो पौलुस की तरह जिंदगी जियो ना। मरना मसीह, जीना लाभ है, नफा है, दोनों एक ही बात है। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या कहते हैं? लेकिन कुरकुराते कहने लगे ये तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता पीता है। हाँ, हमें ऐसे ही करना है, पापियों के घर में जाना है, पर उसको पापी नहीं कहना है। प्रभु आपको जीवन देना है। यीशु मसीह तभी कहता है। यीशु मसीह यहाँ पे फिर क्या पढ़ते हैं, आगे क्या पढ़ते हैं? लुके भी कर देती हैं। 3 में क्या कहता है? 4 में, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें थे? तो आगे पढ़ते हैं 100 भेड़ें थे क्या? वो जंगल में 99 को छोड़कर जंगल उस खोई हुई को सब जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहेगा। खोजा है यीशु मसीह ने पूरी तरह, अपने पूरी गॉस्पेल को सिखाया। आज हमने भी वही काम करना है। चर्च में भीड़ करके उसी में नहीं चलना है, उसी को सुनाते रहो, उसको बुढ़े कर लो। एक कलीसिया में बुढ़े हो गए, लेकिन वो बुढ़े होकर के मर गए, लेकिन वो 2 कलीसिया को लेकर के नहीं आए हैं। ये थोड़ी प्रभु का है। हमारा कलीसिया, हमारा चर्च मेंबर फैमिली बन गया। अरे फैमिली बनो, बने रहना है, इसमें कोई शक नहीं। पर वो फैमिली ने 4 को लेके आया। बोलो हालेलुया। तो खोए हुए कैसे बचेंगे? हैं? सब अब जीवन जिया, लेकिन आज तो ऐसे चल रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम जाओ, जाति जाति के मेरे नाम का प्रचार करो। जो तुमको सिखाया हूं, जैसे तूने सीखा है वैसे दूसरों को सिखा। लेकिन यहाँ पे बिल्डिंग में कवर हो गया है ना? सोचना भाई। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे 6 पे कितना अच्छा कहता है 5 में, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। बोलो हालेलुया। तो हमें आनंद कैसे मनाना है? तभी होगा ना जब हम किसी को माफ करेंगे, जब कोई हमारा सुनने लग जाएगा और हम सुनाने लगेंगे, तो हमारे उसके साथ रिश्ता कैसे होगा? या तो यीशु मसीह खाते और पीते बैठते हैं, तो आज के सेवक देखना है, आप तय करना है। बाकी खोल के वचन से ही हम भी आपको बीच में रख रहे हैं। तो हमने क्या, हम तो यही सीख रहे हैं कि हमें प्रभु के जीवन को अपने जीवन में आनंद से लेना है, कि वो देखना है और हमें चलना है और धैर्य रखना है और प्रभु के राज्य में आगे बढ़ते जाना है। ऐसे नहीं, कवर नहीं करना, उसको सिखाना, इंकरेज करना है, लोगों को दूसरों तक पहुंचना है, आगे गॉस्पेल सुनाना है और प्रेम और तुच्छ नहीं गिनना है, बड़ा छोटा नहीं करना है। बोलो हालेलुया। बड़ा छोटा नहीं करना है कि ये बड़े हैं इसके। अब वो भी 2 तरह का प्रेम भी नहीं करना है। ये ज़्यादा करते हैं तो इसके साथ हमारा ज़्यादा वो होगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है हर एक को परमेश्वर एक जैसा प्रेम करता है और प्रतिफल तो वो अपने कामों के अनुसार पाएगा। वो न्याय परमेश्वर से करता है। तो यहाँ पे फिर क्या कहता है, मैं पढ़ देती हूँ। एक वचन निकालिए तीमुथियुस की पत्री में, जब हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या कहता है। हालेलुया, हालेलुया। तीमुथियुस 2:4 में देखते हैं। पहला तीमुथियुस 2:4 मैं निकल गया, मैं पढ़ देती हूँ। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या कहता है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले, सब पहचान ले, जो चाहता है। तो आगे भी ये पद के प्रदेश यहाँ कहते क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और उन मनुष्यों के बीच में भी एक ही बीच वही है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये वचन नहीं है पर मैं 3 को पढ़ देती हूँ। 3 और 4 में, जो ये चाहता है कि सब परमेश्वर का उद्धार पाए। तो क्या आप चाहते हो? क्या हम चाहते हैं? हाँ, मैं चाहते हैं।
ये यहाँ पे तीमुथियुस लिखता है कि यह कहते हैं कि जो यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। हम चाहते हैं प्रियो, हम चाहते हैं, तो आप लोग भी चाहिए। और उन तक कैसे पहुंचेगा? हमारा एक कहता है ना झूठ, हमारा एक विश्वास, हमारा वो निडरता और परमेश्वर प्रति वो कहता है ना तरफ। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया, तरफ दिखाया ना। आज 12 चेलों के द्वारा कहाँ से कहाँ फैल रहे हैं, तो ये काम हम उस तक भी आई है। मेरी भी जिम्मेवारी बनती है, हम प्रभु के अच्छे बने। 3 में भी पढ़ते इसी के तीमुथियुस उसमें 3 में क्या कहता है, यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है। क्या भाता है मालूम है? ये हमारा प्रभु को भाता है कि तुम लोगों को बचा उसके जीवन को और परमेश्वर के साथ कनेक्ट कर दे, खुद के साथ मत जोड़ो। आज ये चाह रहा है मालूम है, परमेश्वर को दूर करके खुद को, अरे मैं जानती हूँ परमेश्वर का, हम भी परमेश्वर के ही है, हम ही को सिखाना है, तो हमारे साथ मेलजोल रखेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर वचन क्या कहता है, हमारे साथ रिश्ता बना रहेगा तभी तो आप सीखोगे, तो तुम्हारा प्रेम प्रभु के साथ बनेगा। हम क्या है, एक जरिया है। यहाँ पे यीशु मसीह भी वही है, वही आपको सब कुछ राह दिखाने वाला है। लेकिन सवाल आ गया कि आज क्या चल रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा रास्ता बन गया है, वो खुद में डिपेंड करवा दिया है। जैसे वहां पे फरीसी, आज फरीसी वाला भी काम चल रहा है। हालेलुया, वो ये कह रहे हैं हम वो करेंगे, लेकिन उनके कहने पे चलेंगे। लेकिन यीशु मसीह आपको क्या कहता है, जो ये चाहता है, क्या चाहता है कि सब उद्धार पाए। तो कैसे उद्धार पाएगा? आप बच गए, आपको भी तो किसी ने सिखाया, फिर वही बात ही काजिया टॉपिक, आपको भी बचाया, आपके जीवन बचा, उनको भी बचाइए। तो आप नहीं चाहते कि उसका भी जीवन बचे, तो बचेगा तभी जब आपके अंदर में यह दिल खुल जाएगा कि प्रभु मैं दूसरों के लिए बनी हूँ, प्रभु हमें इस्तेमाल कर, क्योंकि मुझे भी तो मेरे जीवन में किसी न किसी ने तो कहा है, तो आज हम तुमसे जुड़े हुए हैं। मैं ये, मेरा मतलब ये नहीं है कि अगुए के साथ जुड़े नहीं रहना, जुड़े रहना है, लेकिन आगे को भी बढ़ना है। वो नहीं जुड़े रहना है, उनके इशारों में चलना है, लेकिन हमें इशारा किसका लेना है? प्रभु यीशु मसीह। जब आपको प्रभु यीशु मसीह में कलाम में सत्य चलेगा और सत्य के साथ तो बड़े रहना है। हालेलुया, समझ में आया? तो यही मैं आपको कहना चाहूंगी। और मैं देखो, परमेश्वर यीशु मसीह खोए हुए, अगर लुका में पढ़ते हैं, कौन सा अध्याय में, 19 के, लुका में 19 के 10 को में पढ़ते हैं, तो वहां पे बहुत अच्छा करता है। आ जाओ, मैं 19 के 10 में भी करते हैं। वहां पे क्या कहता है, परमेश्वर शुरू से क्यों आया इस पर, खोए हुए को बचाने, यही बोला है ना। तो 19 को भी पढ़ देती हूँ आपको बीच में। हालेलुया, यहाँ पे लिखा 19:10 में, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को और ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। क्या करने आया है? उद्धार करने के लिए। तो हमें और आपको उद्धार मिली है, परमेश्वर ने ढूंढ लिया। हम किसी पास्टर के द्वारा या किसी विश्वासी के द्वारा हम तक भी प्रभु का वचन पहुंचा। तो आज हम प्रभु के उपदेशक बनकर, प्रभु का एक प्रचारक, टीचर बनकर हम भी खड़ा हो गए हैं। एक ऐसे इवेंजलिस्ट बनकर के प्रभु का गॉस्पेल हम आपके बीच में सुना रहे हैं। तो हम पर भी तो परमेश्वर उद्धार किया, लेकिन जिसने हमें सुनाया, क्या वो प्रतिफल नहीं पाएगा? हालेलुया। तो यहाँ पे सवाल आ गया कि मैंने इस वचन से आपको यही बताना चाहूंगी प्रियो, अगर भी हम सब अपने जीवन में प्रभु की महिमा को बढ़ाना है और प्रभु को जानना है और तुच्छ नहीं गिनना है। आज के टॉपिक से मैं यही सिखाना चाहेंगे कि हमें तुच्छ नहीं गिनना है। हमें चर्च में बड़े हो छोटे हो, हमें किसी को अपनी आंखों से गलत नहीं देखना है। ये फैसला है आप लोगों को, ये करना है अपने जीवन में। हमें ये नहीं, हम अपने, क्योंकि हमें गले लगाना है, क्योंकि प्रभु, हम कितने खराब थे, सब कितने खराब होंगे जब यीशु मसीह को पहले नहीं जानते थे। तो उसने क्या किया, सब गले लगाया ना, भूल गया। तो हमको भी यही करना है, हमें उस नजर से नहीं देखना है, क्योंकि ऐसों पर प्रभु की दृष्टि, मुंह कहता है उस पर लगा हुआ है। मुंह का मतलब निगाहें उनके ऊपर है। तो जब परमेश्वर की निगाहें उस पर है, तो हमारा प्रेम भी उसके ऊपर होना चाहिए। तो प्रभु आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे और हम इस वचन के द्वारा बातें करेंगे। अब प्रभु आप सब